दोस्तों जियो फाइनेंस में पिछले 2 दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं, या फिर पिछले हफ्ते से ही अगर आप देखें तो यहाँ ये जो जोन है 268, यहाँ से बड़ी गिरावट आ रही है। तो क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, ये स्टॉक नीचे जाएगा या फिर यहाँ से मुड़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगी? आपको इसमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होने चाहिए? किस लेवल पर आप ये बाइंग सेलिंग करेंगे? ये सारी चीज़ें आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा एजुकेशनल वीडियो होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी इसे ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देख लीजिए, पहली चीज़ थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म का प्राइस एक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कई दिनों से देख लीजिए, यहाँ पर जो फॉल हुआ है उसमें बड़े बड़े रेड कैंडल आ चुके हैं। देख लीजिए, बड़े रेड कैंडल है, उसके साथ साथ छोटे भी रेडी कैंडल है और जो ये भी ग्रीन कैंडल है, बट ये नीचे फॉल भी यहाँ पर हुआ था। तो पूरी तरह से यहाँ पर सेलर्स हावी दिख रहे हैं इस पूरे जोन में। तो ये देखने के बाद शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो क्लियरली बन रहा है। और थोड़ा मैं दूर भी जाऊं तो वो भी चीज मुझे यही बता रही है कि ये जो जोन है इसका, ये है एक सेलिंग वाला जोन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक रेंज बनी है इस तरह से। ये रेंज है दोस्तों, ओके, ये रेंज है, पूरी तरह इसी रेंज में ये घूम रहा है। शॉर्ट मतलब एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये अभी ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, ऐसे कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी पिछले वीडियो में किया था। लेकिन बात मैंने क्या कही थी दोस्तों, नहीं, कुछ भी यहाँ पर जो चल रहा है वही चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो वही चीज यहाँ पर ब्रेक हुआ ये रेंज, बट उसके बाद फिर से ये फॉल्स ब्रेकआउट होके फिर से इस रेंज में ये आ चुका है। तो इसीलिए अभी भी जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से सेलिंग वाला है। ये अभी भी हायर लेवल पर है। ये जो रेंज बनी है इसके ऊपरी स्तरों पर जियो फाइनेंस अभी भी है। तो इसीलिए ये सारी चीजें देखने के बाद में जो मेरा जो बड़ा है जो व्यू, वो इसमें सेलिंग वाला है। तो मैं कुछ आपको सेलिंग के यहाँ लेवल दूंगा और उसके साथ साथ आपको मैं बाइंग का भी एक लेवल दूंगा कि बाइंग आप कहाँ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देख लीजिए ताकि आपको पूरा प्लान समझ में आए। ओके, आई होप ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। तो चलिए देख लीजिए, अभी मैं इंपॉर्टेंट आपको सेलिंग वाले जो मेजर मुझे लग रहा है वो लेवल मैं पहले आपको दूंगा। बेस्ट लेवल पहले आपको, सबसे बेस्ट लेवल कोई होगा तो वो होगा, अगर आपको ये पॉसिबिलिटी मिलती है कल सोमवार या मंगलवार बुधवार कभी भी ये 256 257 के आसपास आता है तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग वाली। नए ट्रेडर बाय ऐसा ऊपर आने के बाद सोचेंगे चलो बाय कीजिए, करेंगे, अब ये ब्रेक होगा, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। यहां क्यों सेल करना है? क्योंकि 200 का ईएमए एक काफी स्ट्रांग ईएमए भी है। उसके साथ साथ ट्रेंड वगैरह की मैंने ऑलरेडी बातें की। शॉर्ट टर्म का प्राइस एक्शन नेगेटिव है, ये सारी चीजें, और एक इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम वाला ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपको सेलिंग वाला। यह प्राइसेस आने के बाद क्या आप तुरंत सेलिंग करोगे? नहीं, अभी ये वेट किया आपने, अभी और थोड़ा सा वेट करना है। क्या वेट करना है? कि आपको सेलर्स का वेट करना है। ओके, बड़े सेलर्स आएंगे, इसे थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे तो ये प्रूव होगा कि यस सेलर आ चुके हैं। जैसे कि जब प्राइसेस ऐसे आएगी तो इसमें बायर दिख रहे हैं तो आप सेलिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको आपके दोस्त दिखने चाहिए सेलिंग वाले, वो यहां मुड़ने के बाद दिखेंगे, फिर आप करेंगे इसमें सेलिंग। छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे ताकि ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा फंसा जाता है ना, प्राइस आती है, मुड़ता है, हम सेलिंग की पोजीशन में आते हैं और फिर से ऊपर जाता है। तो ठीक है, हमने तो गलती नहीं की, हमने तो प्राइस एक्शन ठीक से समझा, थोड़ी रिस्क ली, रिस्क लेकर ही इसमें पैसा बनता है। थोड़ी सी रिस्क थी, यहाँ हम मान लेंगे कि हमारी गलती हो गई, एग्जिट कर लेंगे। यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाएगी तो हमें यहाँ बुरा नहीं लगेगा कि हमने गलती की, बट उसका जो हमें प्रॉब्लम होना चाहिए वो छोटा सा ही होना चाहिए। तो इसीलिए छोटा सा लॉस जरूर लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। ओके, और फिर आपका जो टारगेट होगा जब आप यहाँ पर सेलिंग करोगे, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आपका जो टारगेट होगा वो होगा पहले ये टारगेट जो शॉर्ट टर्म का एक 245 के अराउंड वाला ये जो लेवल है, ये होगा छोटा सा कुछ दिनों का टारगेट। और फिर बड़ा जो टारगेट होगा वो नीचे वाला 227 वाला, ये बड़ा टारगेट एक्चुअल में आपको प्ले करना है। 227 का टारगेट आपको प्ले करना है, समझ गए? ये है सबसे बेस्ट ट्रेड। अगर ऊपर आपको मिलता है तो आप लकी होगे सेलिंग करने के लिए। यहां से प्राइस ऐसे आती है और ऐसे ब्रेक करती है तो क्या आप सेल करोगे? बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। ओके,
मैं फिर से वेट करूंगा ये नीचे आने के लिए, कुछ यहाँ नीचे आए तभी मैं सेल करूंगा। ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, हम यहाँ कोई भी ट्रेड फिर नहीं लेंगे। बाइंग का यहाँ लेवल नहीं, ये गलत लेवल है। कई बार आप ऐसा सोचोगे कि सर ने कहा था कि यहाँ आने के बाद नीचे आए तो सेल करेंगे, बट ये अगर ब्रेक होता है तो बाय भी कर सकते हैं ना, तो मैं बाय नहीं कर रहा, ये गलत लेवल है। ओके, अलग लेवल बनेंगे तब उस पर अलग वीडियो बनेगी, लेकिन अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम बाय नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम फिर से वेट करेंगे। या तो जियो में ट्रेड करेंगे कुछ दिनों के बाद, या फिर दूसरे स्टॉक में ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे। ओके, इमोशंस में नहीं बहेंगे। तो इस तरह से इस लेवल को करना है आपको टारगेट। सेलिंग की और एक लेवल है जहां पर आप सेल करेंगे, वो है ये, फिर से ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म का 249 के आसपास, यही लेवल है। ओके, रिसेंट वाला सपोर्ट यहाँ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बीच वाला। तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा, सोमवार हो मंगलवार हो कभी भी ये ब्रेक करेगा, ओके, इसके नीचे सस्टेन करेगा, तब आप इसमें सेल करेंगे। आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके थोड़ा सा ऊपर आप रखेंगे और टारगेट फिर से 227 का आप रखेंगे। तो ये दो लेवल है आपके सेलिंग वाले। अभी बाइंग का भी मैं एक लेवल आपको दे रहा हूं, आप बाय कहाँ करेंगे। ओके, तो बाय ऊपर के यहाँ इस जोन में तो कहीं भी हम बाय नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट बाय होगा यही वाला 227। तो आप कहेंगे और यहाँ नहीं आया तो नहीं आया तो छोड़ दीजिए ना, बट जब भी कभी आएगा 227 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, यहाँ आने के बाद फिर यही चीज आपको अभी उल्टी करनी है। यहाँ आने के बाद नीचे जब सेलर आएंगे थोड़ा सा बायर दिखना चाहिए, मुड़ना चाहिए प्राइसेस, तो ही आप इसमें बाय करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर टारगेट आपका बड़ा ही होगा, ये बीच में 245 और उसके बाद 256। ये बड़े टारगेट के लिए आपको जियो में फिर करनी है ट्रेडिंग। इसी तरह से दोस्तों यही जगह ट्रेड करनी है। बीच में अगर यहाँ कहीं प्राइस आती है कुछ नहीं करेंगे, ना बाय ना सेल। यहाँ बीच में कहीं होगी हम ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, कुछ भी नहीं, ये बीच वाले जोन छोड़ देंगे। हमें बस एक्टिव होना है इस लेवल के आसपास, ये लेवल टूटने के बाद और फिर यहाँ आने के बाद ये और ये 3 लेवल के आसपास ही आप ट्रेड करेंगे, ताकि आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने को मिले और बड़ा प्रॉफिट बने। तो ये लेवल करने हैं आपको टारगेट, बीच में कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने पूरा प्लान आपको दे दिया जियो में। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट में बताइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बताइए कमेंट में, हमें और प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसीलिए धन्यवाद। हमारे फ्री चैनल से भी जरूर जुड़िए ताकि आपको एजुकेशनल मिले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।